then you say open folder, and in documents create new folder, call it say for example मुझे यहाँ पे MERN already था ही इसमें, and in the MERN I say create new folder, call it semantic. Create somewhere semantic folder and create it and open it. Now you got the new folder, brand new project. Well, the first thing I will do is I will create a couple of folders. One folder is my script. Okay, then I click the script here and I create a one file which is here, new file. Okay, create new file here, the first one, click it and say script.css. okay, then click the black space on the bottom and create another folder, क्योंकि अगर आपने इसी पे दूसरा फोल्डर बनाया तो वो इसी के अंदर बनेगा, तो हमें बाहर बनाना है. सो यहाँ पे आप क्लिक करें. इसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखना था, इसमें आपने गलत लिखा. इट शुड बी स्टाइल नॉट स्क्रिप्ट, लिटिल बिट हमें बिकॉज स्क्रिप्ट डॉट JS हमें बनानी है. सो सिंपली गो हियर and first of all do what, create a new folder here, call it style, STYLE. जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर स्टाइल को क्लिक करें, फिर नया फाइल बनाए, उसको लिखें style.css. जो हम स्क्रिप्ट बाद में करेंगे उसमें हम बनाएंगे script.js. इसको भी भूल ही जाए, यहाँ पे जाए, ठीक है ना. सर पहले सिमेंटिक में अलग फोल्डर बनाना है स्क्रिप्ट. आप कहीं पर भी बनाओ कोई फोल्डर, कोई भी आपको जो मर्जी है, ठीक है. स्क्रिप्ट अभी छोड़ो, स्टाइल बनाओ पहले. स्टाइल एक फोल्डर बनाओ यूजिंग दिस, और उसी को क्लिक करके वहाँ पे एक नई फाइल बनाओ कॉल्ड style.css. फिर नीचे क्लिक करो, वहाँ पे नया फोल्डर बनाओ, उसको लिखो आप स्क्रिप्ट, SCRIPT. ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी हमें स्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं करना, बस ये फोल्डर्स मैं दिखा रहा हूँ, डिफरेंट होने चाहिए हमारे पास. फिर नीचे फिर से क्लिक करो यहाँ पे इस ब्लैक में, ताकि आपको देखो ये आ गया, ये इसका ब्लू बॉर्डर. और यहाँ पे क्लिक करके आप index.html क्रिएट करो, ठीक है. अब हमारे पास index.html आ गई, यहाँ पे हमारे पास स्टाइल आ गया यहाँ पे, जिसमें हमारे पास एक CSS फाइल है style.css. एज यू कुड सी पुट अप द हैश देयर. और index.html है, ये जो index.html है इसमें हम अपना HTML कोड लिखेंगे. ठीक हो गया, डन. यस सर. ओके, सारे मेरे साथ करो और ओपन अप द माइक्स सो दैट वी कैन टॉक. एंड फिर यहाँ पे जो index.html है वहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे और एमेट खुद आ जाएगा और एंटर करोगे, ताकि वो आपको यहाँ पे जो है देगा, ये क्या बोलते हैं इसको, बॉयलर प्लेट कोड, जिसमें पहले ही आपका डॉक टाइप है और फिर लैंग्वेज इंग्लिश और उसके बाद हेड है. और हेड में हमारे पास होते हैं मेटा टैग्स, जो हम परसों बोल चुके हैं कि मेटा टैग से डेटा अबाउट डेटा, राइट. somebody has come up. okay now जो डॉक टाइप है यहाँ पे, अगर आप HTML4 देखोगे, उससे पहले देखोगे, डॉक टाइप बड़ा लंबा चौड़ा होता था, जो कि बताता हमें कि इसका वर्जन क्या है. और HTML5 ने इसको बड़ा सिंपल कर दिया कि डॉक टाइप HTML, वरना इसको एक दो लाइंस होती थी जो कि बताती थी कि डॉक टाइप क्या है. द डॉक टाइप विल टेल अस, अगर आप लिखते हो डॉक टाइप ऐसे और उसके बाद HTML लिखते हो, दिस इज़ द HTML सिंटेक्स, HTML5 सिंटेक्स, कि ये HTML5 है. बाकी ये तो मैं बता चुका हूँ कि हेड के अंदर मेटा टैग्स क्या करते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू टुडे इज़ व्हाट्स कॉल्ड एज एन सिमेंटिक टैग्स. सिमेंटिक टैग में मैंने आपको बताया कि HTML ने पहली बार, देखिए HTML से पहले, इफ आई राइट ऑन द स्क्रीन, कैन यू सी दिस स्क्रीन व्हेन आई राइट ऑन स्क्रीन? ये बॉक्स मैंने बनाया आपको दिखता है? नो सर. नो सर. ठीक, बेसिकली मैंने विंडो खाली की है ना, शेयर. लेट मी डू वन थिंग, आई विल शेयर द डेस्कटॉप, I will share one this
screen. Stop presenting. Entire screen, screen 1. Now are you able to see this if I'm drawing on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now look here, what I'm saying is कि HTML5 से पहले you had a divs. Div is nothing but an area. Div is nothing but what? We still use divs extensively. Div is some sort of an area. If you create a div, let me show it here. Let me clean this. Okay. Say for example, in the body tag here, in the body, I created one div. Okay, this is div. You write the div and create it. Now I created a div here, as you could see. If I give it a go, and it's coming on this screen, let me get it here. Okay, now nothing is coming up here. If you see, here in the div, maybe I will write one h1 tag, and I write my div. It's a h1 tag, huh? H1 in div. I say h1 in div, like this. Okay. Now if I see it here, it will come h1 in div. But where is the div? To see the div, where is the div? What I do is I go to the style.css. Style.css is here. Okay. I say जो मेरा div है उसको मैं style करना चाहता हूँ using the brackets like this. Right, div and then the brackets. Okay. और ये मैं style.css में लिख रहा हूँ. किस में लिख रहा हूँ? Style में. हालांकि हम CSS बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा CSS मुझे ज़रूरत पड़ेगा. जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ करेंगे, फिर हम CSS अलग से उठाएंगे, देन बूटस्ट्रैप उठाएंगे. ठीक है. यह div में क्या कह रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दूंगा div को. यानी कि पहली बात यह है कि मैं इसका बॉर्डर लिखूँगा. बॉर्डर इसका 2 पिक्सल देंगे सॉलिड रेड, ताकि जो div है इसका बॉर्डर मुझे दिखे. ठीक है. नाउ इफ आई सी इट हियर, ओके, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज जो मेरा style.css है वो HTML के साथ लिंक ही नहीं है. यानी कि जैसे हम सी के अंदर आपका सी करते थे, फिर हैश इंक्लूड करना पड़ता था stdio.h, क्योंकि जो आप printf काम करते हो वो स्टैंडर्ड हेडर फाइल में है, तो पहले उसको लिंक करना पड़ता था इंक्लूड. उसी तरीके से यहाँ पे इसको लिंक करना पड़ेगा CSS को इंडेक्स के साथ. सो इंडेक्स जो आपका HTML है वहाँ पे जाएं आप, और जो ये टाइटल है उसके बाद आप एक काम करें, आप लिखे यू हैव टू एक्चुअली लिंक योर CSS, राइट. सो यू से LINK लिंक :CSS, ये लिखें और एंटर करें. नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे जब आप ये करोगे link.css, तो ये कह रहा है कि भाई ये खुद लिख रहा है वो कि मतलब जो इसका है कि रिलेशन क्या है, इसका स्टाइल शीट है. href इज़ ए हाइपर रेफरेंस, जो कि उस फाइल पे हमें ले जाएगा जो style.css है. मगर एक चीज़ है कि ये style.css इस स्टाइल फोल्डर में है, तो यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि आप लिखोगे st लिखा आपने, खुद दिखा रहा है स्टाइल, तो एंटर करें, फिर /style.css एंटर 2 बार करना है, ये खुद लिखेगा. यानी कि जो स्टाइल फोल्डर है, ये स्टाइल फोल्डर है, उसके अंदर style.css है, तो ये style.css के अंदर है. तो मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे, ये सिंपल है, हम बाद में इसको अच्छे से करेंगे जब CSS पढ़ेंगे हम, कि मैं कह रहा हूँ जो स्टाइल फोल्डर है वो आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे, यू कैन सी द स्टाइल फोल्डर इज़ हियर, राइट, हियर इट इज़ स्टाइल फोल्डर. ठीक है. मैं इसको पहले कह रहा हूँ स्टाइल फोल्डर के अंदर जो पाथ दे रहा हूँ ना मैं इसको स्लैश, वहाँ पे एक फ़ाइल है, इसका नाम है style.css, वो ये वाली फ़ाइल है, ये मैं लिंक कर रहा हूँ style.css, और मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरा जो स्टाइल है वो यहाँ पर है. तो आपका अगर आप स्टाइल ढूंढना चाहोगे तो यहाँ से ले आना, तो ये इससे क्या हो जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा. ठीक हो गया. style.css फाइल मेरे मेन इससे लिंक होगा. अब अगर आप देखोगे, अब जो div है उसका बॉर्डर आ गया है. जो मैंने इसको कहा div कि भाई एक काम करना, आप इसका जो है div है वो style.css में मैंने कहा कि उसका बॉर्डर जो है ना 2 पिक्सल सॉलिड रख लो. अब उसने रखा वो 2 पिक्सल सॉलिड, एंड यू कुड सी div इज़ टेकिंग द होल स्पेस. तो ये div है.
जिसने होल स्पेस ली। मैं इसको बोल भी सकता हूँ कि भाई इसकी हाइट कितनी हो सकती है, इसकी विड्थ कितनी हो सकती है। मैं विड्थ लिमिट कर सकता हूँ, हाइट लिमिट कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँगा भाई इसकी विड्थ जो है ना डिव की, वो आप एक काम करना, 200 पिक्सल रखो, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो आप एक काम करो, हाइट इसकी रखो से फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैंने इसको लिमिट किया। अब आप देखोगे यहाँ पे पता नहीं 2 डिव्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास। क्या हमारे पास 2 डिव्स हैं? यहाँ पे 2 डिव्स आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूज, इसको ये कुछ एरर आ रहा है, कोई मसला नहीं अभी। तो मैं अभी ये क्या कह रहा हूँ कि आप एक काम करो कि भाई साहब जो डिव आपका है यहाँ पे, ठीक है, उसका बॉर्डर आपने रखना है 2 पिक्सल, उसका विड्थ एंड उसकी हाइट आपको रखनी है इतनी सारी, ठीक है। अब आपका बॉर्डर जो आपका जो ये विड्थ है वो कम हो गया, इसकी विड्थ भी होगी कम, वरना ये पूरी लेता। सो डिव इज़ नथिंग बट एन कंटेनर, इट्स एन एरिया। सो डिव जो आपका है वो आपका जो है वो एक कंटेनर होता है लाइक दिस। उसकी अगर आप विड्थ नहीं लिखोगे तो विड्थ पूरी लेगा, जो व्यू पोर्ट आपका होगा, व्यू पोर्ट मीन्स जो आपका स्क्रीन का साइज़ है वो पूरा ही लेगा। और हाइट 0 लेता है, चूँकि अब मैंने इसको H1 रखा है अंदर, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको एक H1 रखा है यहाँ पे, तो इसलिए वो H1 की अपनी हाइट लेगा और ये इसके अंदर रहेगा। तो डिव इज़ नथिंग बट व्हाट, इट्स ए कंटेनर। लेकिन डिव जो है इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे मैंने कहा कमरा है, तो वो कोई भी कमरा है, तो हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको, उसके लिए जो वेब क्रॉलर्स हैं डिव एक ही जैसे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये डिव नहीं है, अब ये मेरा हेडर है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो हियर एंड आई क्रिएट द सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग्स में क्या करते हैं हम काम, सिमेंटिक टैग्स में हम बोलते हैं ऐसे कि भाई साहब जो सिमेंटिक टैग है ये आपका वेब पेज है, तो आपको एक एरिया खड़ा करना है जो कि हेडर है। तो हम कहते हैं कि ये डिव ही है असल में, जो कि एक कंटेनर बनाना है, जो कि ये बॉक्स बनाएगा मुझे ये ऊपर, ठीक है, इस एरिया में, ताकि मैं इसको स्टाइल करके अपना अलग जो भी काम करना है इस एरिया में कर सकूं, ठीक है। आई डिवाइड द पेज इनटू डिफरेंट एरियाज, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड वी वेर डूइंग ऑल डिव्स। हम यहाँ एक डिव बनाते थे, ये डिव बनाएंगे, ये डिव बनाएंगे, ये डिव बनाएंगे। अब सिमेंटिक टैग ने बोला कि आप इनको खास नाम रखो, इसका नाम रखो हेडर, ठीक है। तो जो ही आपका वेब क्रॉलर हेडर देखेगा उसको पता है कि ये हेडर है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा ये कि इसको मैं नेविगेशन रखूँगा, नैव। तो इसको पता है कि ये नेविगेशन है तो इसमें नेविगेशन डेटा होगा। अगर इसका नाम मेन है तो इसमें मेन डेटा होगा, तो उससे आपका जो सर्च इंजन है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। तो अब हम इसी तरीके से अपना वेब लेआउट में बनाएंगे, हम डिव से अब नहीं बनाएंगे, बल्कि हम किससे बनाएंगे, यूजिंग द सिमेंटिक टैग्स। यानी कि अब मैं डिव को पहले हटा देता हूँ यहाँ पे, कमांड एस, तो हो गया ख़त्म सारा। अगर हमारे सारा ख़त्म है फिर भी ये एक डिव आ रहा है ना यहाँ पे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आ गया इसको, देयर इज सम एरर इन इट, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आपको नहीं आएगा, मुझे नहीं आ रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ है इसमें कहीं से। देयर इज समवेयर समथिंग ना, जो कि यहाँ से ये ले रहा है, ये ना एक ये वाला देखो ये आ रहा है ना फिर भी, तो ये गड़बड़ हो गया। मैं इसको भी काटता हूँ, तो डिव को हम नहीं देते करते हैं इस्तेमाल। सो फिलहाल एनीवेज, अब मैं क्या करूँगा काम यहाँ पे, इसके बॉडी में मैं एक टैग बनाऊँगा, व्हाट्स कॉल्ड एज एन हेडर। अब जो ये हेडर मेरा है इट इज़ अगेन एन एरे, इट्स लाइक ए डिव। अगर आप देखोगे अभी भी कुछ नहीं दिखेगा कि मैंने इसको स्टाइल नहीं किया ना, तो लेकिन हेडर भी सिर्फ एक बॉक्स है, इट्स ए बॉक्स। लेकिन ये बॉक्स जो हेडर बॉक्स है खास किस्म का, जैसे मैंने कहा रूम, लेकिन अब किचन बन गया, मैं कहता हूँ किचन। सो अब इसमें किचन वाला काम करना है। इस तरीके से हेडर जो मेरा है अब ये बन गया स्पेशल एरिया जिसमें मेरा हेडर का काम होगा। अक्सर हम हेडर में क्या करते हैं काम, हम लोगो रखते हैं इसमें। अब मैं एक H1 टैग करके लोगो बनाऊंगा, इसमें मैं कहूँगा लोगो, ठीक है। और फिर मैं कहूँगा माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। फिलहाल ये हमारे पास यहाँ पे आएगा लोगो माई फर्स्ट वेबसाइट। लोगो में बाद में दिखाऊंगा कैसे लोगो हम इसका पिक्चर बनाएंगे और फिर कैसे इसको स्टाइल करेंगे अच्छे से, लेकिन फ़िलहाल मैं दिखा रहा था आपको कि हेडर टैग है, ठीक है। अब इस हेडर टैग को मैं थोड़ा सा पहले अगर हम पहले इसको क्या करेंगे काम, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब पेज पे जाए, लाइव सर्वर ने जो किया आपको, इसके ऊपर राइट क्लिक करें आप
और इंस्पेक्ट करें, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, ठीक है। ओके, अब जब इंस्पेक्ट आप करोगे इस पेज को, अब यहाँ पे देख लो ये, हाँ ये देखिए, ये मेरा बॉडी है यहाँ पे, ये है ना बॉडी, ठीक, ये बॉडी टैग है। एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं। देखो ये हेड है और ये बॉडी है, बॉडी को खोलेंगे तो हेडर, ये मेरा हेडर है, ठीक है। ये कोड दिखाएगा सारा हमें, अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, ये मेरा हेडर है। यहाँ से मैं इसको हेडर के ऊपर माउस रख रहा हूँ तो यहाँ वो हाईलाइट कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो तो मैंने हेडर के ऊपर ये कर्सर रखा तो यहाँ से हो गया कि हेडर यहाँ से हाईलाइट, तो यहाँ से इसका ये दिखाएगा कि ये जो मेरा जो है हमारे पास, इसमें मार्जिन और बॉर्डर और पैडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैंने हेडर सेलेक्ट किया तो आप देखो ऑटोमेटिक ये दे रहा है इसका हेडर वगैरह, इसका ना मार्जिन कितना होगा, बॉर्डर कितना होगा। मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा अभी ये क्या चीज़ है। तो पहले हम एक काम करेंगे, जो ये हेडर है इसको हम जो ये मार्जिन्स एंड बॉर्डर्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट देता है, ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन्स देता है, कुछ इसके ये देता है, क्या बोलते हैं इसको, हेड, इसकी पैडिंग देता है, वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। इसके मार्जिन्स, इसके जैसे आप देखो हाइट इसको 37 पिक्सल रखा है इसने, तो इसका CSS अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका CSS भी आ रहा है, ये ऑटोमेटिक है। तो पहला काम जो है हम करते हैं एज अ वेब डिज़ाइनर, हम डेवलपर, हम क्या करते हैं काम, हम अपना ये जो ब्राउज़र देगा, क्योंकि कोई ब्राउज़र एक चीज़ देता है, दूसरा चीज़ देता है, हम पहला काम जो करते हैं हम कहते हैं नॉर्मलाइज़ करना। हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार और फिर ब्रैकेट्स, ब्रेसेस। अब स्टार का मतलब होता है कि भाई जो भी चीज़ है, जो भी टैग है उस पर ये लगाना है, यानी कि ये हर एक टैग पे लगेगा। स्टार मीन्स एवरीथिंग। क्या करेंगे हम भाई की पैडिंग जो आपकी है, क्या है पैडिंग, उसको 0 पिक्सल कर दो, मुझे नहीं चाहिए, फिर मैं खुद अपने से लगाऊंगा। और जो मार्जिन्स इसके हैं, ठीक है, वो भी 0 पिक्सल कर दो, ठीक है। और मैं भी फ़ॉन्ट फैमिली में फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली मैं इसमें लिखूँगा से फॉर एग्जांपल सिस्टम फ़ॉन्ट, कोई भी हम जो अपना, बाद में हम गूगल फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे एंड ऑल दैट। तो फ़िलहाल इससे क्या हो जाएगा कि आप देखो इसमें जो है वो जो मार्जिन्स वगैरह थे वो सब ख़त्म हो गए, जो हेडर के अंदर, ठीक है, जो मार्जिन्स थे इसमें वो ख़त्म हो गए। यानी कि जब मैंने अगर ये नहीं किया था, अगर मैं ये बंद करूँगा, कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश टू कमेंट इट आउट, ठीक है, अब यहाँ पे जाए, ये वापस आ गया, ठीक है ना। इसमें अपने जो ऊपर नीचे देखो, अब ये जो काम कर रहा है, अभी पहले नहीं कर रहा था, H1 के आप देखो इसमें, यहाँ पे इसने कितना मार्जिन दिया हुआ है, पैडिंग क्या दी हुई है, वो सारा इसमें लग गया है। लेकिन अगर मैं इसमें अब क्या करूँ काम, कि मैं इसको Ctrl+Z करूँगा ताकि ये आए, तो ये ऊपर चला गया, इसके मार्जिन्स पैडिंग्स ख़त्म हो गए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें जो ये पैडिंग है या ये मार्जिन्स है वो क्या होता है, वो पहले समझ लें आप। लेट अस टॉक अबाउट दिस कि ये मार्जिन्स और ये क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मैंने एक हेडर टैग बनाया, ये हेडर मेरा है, ठीक है, और ये वेब पेज है, पहले ये वाला वेब पेज है, बाहर ये वेब पेज है, इसमें मैंने एक हेडर टैग बनाया, ये हेडर टैग है, ठीक है। और हेडर में मैंने H1 बनाया, माई फर्स्ट वेबसाइट, माई फर्स्ट वेबसाइट। एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो मेरा मार्जिन है, मार्जिन होता है टैग के बाहर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हेडर है, यही हेडर है ना ये वाला, इसका मार्जिन होगा इसके बाहर, यानी कि ये जो स्पेस है इस वेब पेज और हेडर के दरमियान, ये इस हेडर का मार्जिन है। ये मार्जिन लेफ़्ट है, ये मार्जिन राइट है, ये मार्जिन टॉप है, और यहाँ से मार्जिन बॉटम है। तो यानी कि अगर मैं हेडर टैग की बात कर रहा हूँ, इसकी मार्जिन की बात कर रहा हूँ, तो वो होता है कि इसके बाहर, ठीक है। और पैडिंग होता है इनसाइड, यानी कि इनसाइड जो इसके अंदर कोई चीज़ है वो कितना दूर है टॉप, बॉटम और राइट एंड लेफ़्ट से। ये वाली चीज़ जो है कि ये माई फर्स्ट थोड़ा राइट में आ गया इस हेडर के, इट इज़ कॉल्ड एज पैडिंग, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, इस चीज़ को हम बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। मार्जिन बाहर है, पैडिंग अंदर से, ये बात समझ आ गई।
Yes, sir. लेट मी मेक इट लिटिल मोर क्लियर ऑन दिस. फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे हेडर के नीचे एक div टैग रखा. मैं अगेन एक div टैग रख रहा हूँ, ठीक है, ओके. और उसमें मैं h1 रख रहा हूँ इनसाइड div. h1 इनसाइड div, ठीक है. ऑटो सेव तो आपने रखा ही होगा. इसको पहले हम ये बंद करते हैं इंस्पेक्ट. अब h1 इनसाइड div आप देखो यहाँ पे आ गया h1 इनसाइड div. अब मैं थोड़ा सा इसको पहले बॉर्डर वगैरह दूंगा ताकि वो दिखेगा. जो मेरा div है, ओके, इस div के अंदर आप क्या करो काम, div को थोड़ा सा विड्थ रखेंगे हम. इसकी विड्थ आप रखो 200 पिक्सल, ठीक हो गया. इसकी हाइट आप रख लो से फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल्स. मैं 60 पिक्सल्स की हाइट रख रहा हूँ, ओके, ठीक है. Yes, sir. ये किसकी है? Sir, div की. div की. अब अगर मुझे ये जो div है इसको दिखने के लिए बॉर्डर रखते हैं. बॉर्डर, इसका बॉर्डर रखो फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, ओके. ये दो divs क्यों दे रहा है वो बाद में देखूंगा मैं. कुछ इशू है मुझे यहाँ पे, तो आपको एक ही दिख रहा होगा ये जो ऊपर वाला है, ठीक है. ये div है मेरा. तो ये 200 पिक्सल पे 60 पिक्सल. अब अगर मुझे इसको वेब पेज से आगे चलाना है, इधर राइट में चलाना है, तो div के बाहर क्या होता है? मार्जिन, है ना. Yes, sir. तो मैं कहूँगा मार्जिन. मार्जिन इसको देंगे से फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल ताकि ये साइड में चला जाए, ठीक है. अब देखो इसको 20 पिक्सल आ गया. इनफैक्ट यहाँ पे 3 divs आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट व्हाई. आप इसको भूल ही जाए जो नीचे वाला है, ये बाद में देखूँगा क्या मसला है. ये वाला देखें आप, ये जो जिसमें ये div के अंदर में लिखा ना h1 इनसाइड div, Yes, sir. ये थोड़ा साइड में आ गया आप. अब ये बाहर से खिसक गया, ठीक है, ठीक है ना. ये जो बाहर है वेब पेज और जो div के दरमियान जो स्पेस है ये वहाँ से खिसक गया. यानी कि जो, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा पहले मैं, ताकि मेरा पेन आए यहाँ पर. देखिए जो मार्जिन है वो यहाँ पर है. ये जो यहाँ पर एरिया है, ठीक है, Yes, sir. जो ये वाला एरिया है, दिस इज़ द मार्जिन. क्योंकि मार्जिन से मैंने इसको आगे बढ़ाया. लेकिन यानी कि ये जो अगर ये div था और ये वेब पेज है बाहर से, मैंने ये मार्जिन है जो कि अगर मुझे ये div आगे चलाना था तो ये मार्जिन यहाँ से है. लेकिन जो h1 इनसाइड div लिखा है वो देखो साथ चला गया ना इसके. Yes, sir. क्योंकि पैडिंग जो रखनी क्योंकि है जो इसमें. हाँ, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट इसकी ये थी ना, डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग थी वो हमने ख़त्म की ना स्टार Yes, sir. करके, तो इसलिए साथ आ रहा है. तो अगर इसको h1 को आगे चलाना है तो व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू डू द पैडिंग. padding, right? I have to do the padding. So that means I will go here. One second. So that means I will go here and I will do padding. मैं div की कहूँगा भाई padding तो इसकी दे दे, say for example 10 पिक्सल, ठीक है. और मैं मार्जिन थोड़ा आगे चलाता हूँ, इसको 50 पिक्सल थोड़ा राइट में चलाता हूँ मैं, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे, अब ये h1 जो है थोड़ा सा आगे गया इससे, है ना. अगर मैं इसको और इंक्रीज करूँगा देखने के लिए, से 20 पिक्सल, मे बी 30 पिक्सल. अब देखो h1 आगे जा रहा है. लेकिन जब मैंने कहा पैडिंग, ये पैडिंग दे रहा है चारों तरफ से. देखो div का साइज़ ही बढ़ गया. ये h1 जो मैंने दिया ये यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ठीक है. हम अलग अलग भी देख सकते हैं. मतलब फर्ज मैं कहता हूँ पैडिंग आप दे दो मगर लेफ़्ट वाली पैडिंग, यानी खाली लेफ़्ट बढ़ेगा, ठीक है. बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, अब दूसरी बात है कि मैं फॉर एग्जांपल जो मेरा h1 है इसको भी मैं स्टाइल कर दूंगा, जिसे हम बॉर्डर बॉक्स कहते हैं, वो भी सीखते हैं यहाँ पे. अगर मैं h1 कहूँगा कि भाई जो h1 मेरा है, पहली बात मैं कहूँगा इसकी जो विड्थ है ना वो आप ले लो 100%. 100% का मतलब होता है जो इसका पेरेंट है उसका 100%. h1 किसके अंदर है? ये h1 जो है ये किसके अंदर है? इसका पेरेंट कौन है? Sir, div. div, ये वाला div. तो जो इस div की विड्थ है उसका 100% h1 लेगा. और div की विड्थ मैंने कितनी रखी थी? 200 पिक्सल. 200. यानी कि h1 की भी विड्थ 200 पिक्सल हो जाएगी खुद ही ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका पेरेंट वही है.
ठीक है, बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, इसका भी बॉर्डर हम देंगे। अगर मैं इसका एक चीज़ करते हैं, बॉर्डर इसका लेफ्ट देते थे, बॉर्डर इसका जो लेफ्ट है, बॉर्डर BORDER लेफ्ट, वो मैं थोड़ा मोटा देता हूँ 30 पिक्सल वाला, ठीक है। फिर शिफ्ट ऑप्शन डाउन एरो, आपका अगर विंडोज़ है तो वो देखें आप, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो होगा, यानी कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें यहाँ पे आप राइट कर दे, RIGHT, राइट 30 पिक्सल, ठीक है। और फिर बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल कर दो, और बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल कर दो। मैं समझा रहा हूँ, कुछ एक चीज़ में समझा रहा हूँ। कलर हमने नहीं दिया, 30 पिक्सल। ऐसे करें आप, एक चीज़ यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, फिर आल्ट दबाएं और मैक वाले ऑप्शन दबाएं, फिर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। 3 जगह हो गया, तो कर्स मल्टीपल कर्सर बन जाएगा, क्योंकि हमें सब जगह लिखना है सॉलिड, ठीक है। उसके बाद सब जगह लिखेगा सॉलिड, 2 पिक्सल रेड, ठीक है। रेड नहीं, ब्लैक कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 30 पिक्सल काटें आप, ये 30 पिक्सल भी काटें। मैंने क्या कर दिया, मुझे करना था कि ये ठीक था, कमांड Z, मैंने थोड़ा सा, वेट अ सेकेंड, ये ठीक है। यहाँ पे सॉलिड और 2 पिक्सल मत लिखें, यहाँ पे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें आप कि 30 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 30 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यानी कि जो मेरा लेफ़्ट है वो पहले एक और काम करे कि जो इसका जो पैडिंग है, जो पैडिंग लेफ़्ट मैंने की वो बंद कर दे, कमांड फॉरवर्ड स्लैश इसको बंद करेंगे। पैडिंग लेफ़्ट को मैंने कमांड फॉरवर्ड स्लैश किया, ये बंद हो गई, या कंट्रोल आपका होगा फॉरवर्ड स्लैश, इससे आप कमेंट आउट करोगे इसको, ताकि पैडिंग नहीं आए, बराबर आए। यहाँ पे देखो, देखें अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझाना है यहाँ पे, कि ये मेरा जो है H1 जो ब्लैक में दिख रहा है आपको, ये H1 का एरिया है। इसने ये डिव से बाहर क्यों गया, वो मसला है। ये जो रेड है वो डिव है, ठीक है ना। रेड कलर कौन है, Div. देखिए ये बॉर्डर बॉक्स मैं समझाने जा रहा हूँ अभी, तो बॉर्डर बॉक्स क्या काम करता है वो समझेंगे हम। देखें मेरा ये बॉक्स है, अगर ये मेरा डिव था जिसका मैंने 200 पिक्सल रखा था साइज़, और मैंने कहा था भाई जो मेरा ये हेडर है इसका 100% विड्थ है, यानी कि H1 जो है मेरा है, कि जो मैंने कहा H1 इनसाइड डिव जो मैंने कहा वो 100% हाई लेगा विड्थ ऑफ दैट डिव, सो ये भी 200 पिक्सल होना चाहिए। फिर जाके ये तो बाहर गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो विड्थ होती है, ये आपको याद रखनी है, जो विड्थ होती है नॉर्मली, जो विड्थ होती है वो खुद जो विड्थ आपने रखी उसको ऐड हो जाता है बॉर्डर लेफ्ट, उसको ऐड हो जाता है बॉर्डर राइट, ठीक है, उसको ऐड हो जाती है पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट और पैडिंग राइट। यानी कि अगर मैंने इस जो H1 है, जो ब्लैक कलर का H1 है, इसमें मैंने विड्थ दी 100%, यानी कि उसका मतलब है कि विड्थ हो गया 200 पिक्सल, जो कि डिव का विड्थ जो थी ना 200 पिक्सल, तो मैं जब कह रहा हूँ कि इसका 100%, दैट मीन्स कि H1 विल टेक विड्थ ऑफ 200 पिक्सल, तो ये विड्थ जो है ये 200 पिक्सल आ गई। लेकिन इसको वो ऐड करेगा जो आपने बॉर्डर लेफ्ट किया, बॉर्डर लेफ्ट मैंने दिया था 30 पिक्सल, ठीक है, तो 30 पिक्सल ऐड करेगा। बॉर्डर राइट मैंने दिया 30 पिक्सल, तो वो भी ऐड किया। पैडिंग मैंने कुछ नहीं ली, राइट पैडिंग कुछ नहीं ली, वो 0 ही है, तो यानी कि 200 + 60, सो द साइज ऑफ दिस विल बी 260 पिक्सल। ओरिजिनल ड्यू का जो ड्यू मेरा था यहाँ से यहाँ तक, इट वाज ओनली 200 पिक्सल, और जो मेरा H1 है इसका हाइट बन गया 260 पिक्सल, ठीक है। तो उसका मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने
जो H1 है उसको 60 पिक्सल एक्स्ट्रा पड़ गए क्योंकि उसकी जो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर है वो ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ऐड हो जाता है टू द ओरिजिनल विड्थ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, विड्थ फिर भी वही 100% वाले रहे, यानी कि अगर जो बॉर्डर लेफ्ट अगर आपने दिया, बॉर्डर राइट में दिया, वो काटना चाहिए अपनी ही विड्थ के अंदर, यानी कि जो विड्थ आपकी 200 पिक्सल है, अगर आपकी 200 पिक्सल विड्थ है उसी के अंदर वो काटना चाहिए अपना बॉर्डर राइट एंड लेफ्ट एंड ऑल दैट। तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए आपको ये बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ये इसमें ऑटोमेटिक ऐड करता है? ये ऐड करता है, हाँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐड ना करे, इसी में काटे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे जो आपने स्टार किया ना ये, उसमें आप लिखिए बॉक्स साइजिंग। क्या लिखें? बॉक्स साइजिंग इज इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये चूंकि इसकी विड्थ थोड़ी सी हम इंक्रीज करेंगे पहले डिव की से, हाइट इसकी विड्थ नहीं, हाइट हम करेंगे 100 पिक्सल ताकि ये इसी के अंदर आए, और जो ये हैं इसको 300 पिक्सल करेंगे हम, 300 पिक्सल विड्थ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर हम बॉक्स साइजिंग नहीं करते हैं, अगर हम बॉक्स साइजिंग नहीं करते हैं तो H1 लेगा बराबर 300 पिक्सल जितनी विड्थ है, तो ठीक है ना। अगर विड्थ डिव की विड्थ 300 पिक्सल, ये भी 300 पिक्सल लेगा, प्लस 30 वो ऐड कर देगा, यानी कि वो डेफिनेटली बाहर चला जाएगा इस डिव से, क्योंकि इसने एक तो जितना इस डिव को विड्थ था दैट इज 300 पिक्सल वो लिया, प्लस 30 पिक्सल बॉर्डर लेफ्ट एंड 30 पिक्सल बॉर्डर राइट वो भी ले लिया, तो वो 360 बन गया, इसलिए वो बाहर जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ये ख़त्म कर रहा हूँ, या सॉरी, ये बॉक्स साइजिंग जो है ना, बॉर्डर बॉक्स रख रहा हूँ मैं, तो आप देखो इसने जो टोटल विड्थ थी, जो टोटल विड्थ मेरे पास थी वो कितनी थी? 300 पिक्सल, ठीक है। उसी 300 पिक्सल में जो 300 पिक्सल वो वही रखी, इंक्रीज ने ऐड नहीं किया, बल्कि इसमें जो आपका बॉर्डर है राइट या बॉर्डर है लेफ्ट, या इवन अगर आप पैडिंग भी दोगे वो इसी में काटेगा, और ओवरऑल 300 पिक्सल ही रहेगा। तो आप देख रहे हो इट इज कॉपी एग्जैक्टली इनसाइड दिस, राइट। ये बात समझ आई? यस सर। हाँ, यस सर। इसे कहते हैं बॉर्डर बॉक्स। हालांकि बाद में हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये समझाने के लिए कर रहा था। ये चीज़ें थोड़ी सी हमें सीखनी है ताकि हम काम कर पाए, जो ना हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे इस डिव को काटी, डिव तो समझ आ गया ना आपको क्या मसला है। लेट मी क्लियर दिस डिव नाउ, ताकि मेरे पास सिर्फ ये रहे। ये फिर भी दो डिव्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं इसको, ये दो डिव्स, एरर कहाँ से आ गया, कहीं से ये डिव ले रहा है। लेट मी डिपोर्ट इट फर्स्ट। सर आपने परसों भी एक फाइल बनाई थी ना, उसमें से मत ना ले रहा है? मे बी वहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये तो गड़बड़ कर रहा है भैया, इसको बंद कर दो। ये यहाँ से ले रहा है, एक मिनट, इसको बंद करके फिर से, ये परसों की फाइल से ले रहा है शायद, कि क्या मसला है, मैं आई डोंट नो एग्जैक्टली दिस टाइम। सर क्योंकि हमने सर उसमें भी रखा था ना स्टाइल। नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो नहीं करना चाहिए टेक्निकली, मत बराबर। टेक्निशियन वर्क इज देयर इज सम इशू, मुझे इसका आइडिया नहीं आ रहा क्या मसला है। अभी इसको अभी हम डिव को ख़त्म करते हैं, ठीक है, ओके, ताकि मेरे पास डिव ना रहे, हम अपने इस पे आ जाए। तो इसमें H1 का ये जो है बॉर्डर वाला किस्सा जो है हम ख़त्म करते हैं। इसकी विड्थ 100%, चलो ठीक, ओके। अब मेरे पास आ गया लोगो, माय फर्स्ट वेबसाइट। अब हम थोड़ा सा पहले जो मेरा हेडर है इसको स्टाइल करेंगे, HEADER, हेडर, ठीक है। अब हेडर को हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। हेडर की विड्थ हम देंगे फिलहाल भाई तो 100% ले। नाउ हेडर किसकी विड्थ लेगा 100%? टेक द व्यू पोर्ट, क्योंकि हेडर है ना बाहर वाला टैग,
इन्हीं जितना स्क्रीन मेरे पास है उतना, ठीक है। हाइट इसकी दूंगा मैं फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल, ठीक हो गया। ओके, बैकग्राउंड कलर आप ले लें, इसको एक्वा कर दो ताकि मुझे दिखे ना ये मेरा जो ये है हेडर, ये हेडर बन जाएगा यहाँ पे, ऐसे बन गया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि जो लोगो है ये थोड़ा आगे चला जाए, तो कैसे करूँगा इसको आगे? पैडिंग, पैडिंग करूँगा, मार्जिन, मार्जिन। मार्जिन। अगर मैं मार्जिन करूँगा उससे क्या होगा, मार्जिन बाहर होता है। अगर मैं मार्जिन ऐड करूँगा से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, तो वो तो ये हेडर चला जाएगा ना आगे, मुझे लोगो आगे चलाना है, ठीक ठीक। लोगो हेडर के अंदर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है मुझे, मार्जिन नहीं करना है मुझे, क्या करना है फिर मुझे? पैडिंग। अगर मैं करूँगा 50% फॉर एग्जांपल 50% करूँगा, तो इट विल हैपन कि ये 50% आगे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि पैडिंग मैंने सारा किया ना, पैडिंग मतलब होता है, अगर मैं खाली पैडिंग बोलता हूँ, इट मीन्स टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, ऑल द 4, ठीक है। मुझे पैडिंग नहीं करना बल्कि पैडिंग लेफ्ट करनी है, खाली पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट से आगे जाना चाहिए। से अगर मैं 50% करूँगा अब फॉर एग्जांपल, इट विल गो टू द सेंटर, लेकिन 50% यहाँ से है, सेंटर यहाँ पर है जहाँ एल शुरू है, तो इसको भी बीच में लाना, अगर बीच में लाना है तो वो दूसरी बात है। तो फिलहाल मुझे इसका 50% नहीं, मैं इसको कहूँगा भाई 10% दे दे, आगे थोड़ा सा ले ले इसको, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आगे लेना था। तो इससे पैडिंग आपको समझ आ रहा है कि पैडिंग आगे जा रहा है, ठीक है, बात समझ आई? यस सर। हाँ, अगर आप इसकी पैडिंग टॉप करना चाहते हो, पैडिंग लेफ्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं, ताकि वो बीच में आ जाए ना, यहाँ ऊपर से भी नीचे, यानी कि यहाँ नीचे है ना ज़्यादा स्पेस एंड ऑल दैट, तो उसको भी हम कर सकते हैं। बात समझ आई? यस सर। बाद में हम इसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे लोगो पिक्चर्स वगैरह लगाएंगे एंड ऑल दैट। फिलहाल तो मैं सिमेंटिक टैग्स दिखा रहा था। अब ये हो गया मेरा हेडर, ये क्या हो गया मेरा, और दूसरा जो मेरा होने वाला है दैट इज़ अ नैव, दैट्स व्हाट, नैव, दैट इज़ नैव। ओके, इसको हम और एक चीज़ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो उससे ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, बराबर सेंटर पे आ जाएगा। तो मुझे बराबर इसके सेंटर में आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ ऊपर नीचे भी सेंटर में आ जाए, तो हाइट के बजाय मैं कहूँगा इसको मिन हाइट, क्या कहूँगा, मिन हाइट 60 पिक्सल, और इसकी लाइन हाइट भी रखूँगा सेम, ठीक है। अब ये पूरा सेंटर में आ गया, आप देखो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में ये बिल्कुल सेंटर में आ गया विड्थ के हिसाब से, लेकिन हाइट के हिसाब से सेंटर में अगर लाना है, हाइट के हिसाब से अगर ये सेंटर में लाना है, तो उसके लिए मैंने इसको मिनिमम हाइट और लाइन हाइट सेम रखा। ये आप याद रखें, बाद में हम इसको CSS में काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक हो गया। अब मैं नेविगेशन चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव ए नेविगेशन। सो नैव बार मैं अब बनाऊंगा, यहाँ पे हेडर के बाद मैं नैव बार बनाऊंगा, आई विल से NAV नैव, ये नैव बार मेरा हो गया। अब नेविगेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले यहाँ पे ब्लैक में, ये जो ब्लैक यहाँ पे है, इसको कॉपी क्लिक करूँगा ताकि ये बॉक्स आ जाए यहाँ पे। उसके बाद मैं न्यू फाइल बनाऊँगा, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये login.html है, ठीक है, हो गया login.html। उसके बाद फिर से क्लिक करें इसमें ब्लैक एरिया में और न्यू फाइल बनाए यहाँ पे। अब इसमें से home.html, लॉगिन हो गया, होम हो गया, इंडेक्स तो ऑलरेडी है ही, मे बी रजिस्ट्रेशन, एक और फाइल बनाते हैं रजिस्ट्रेशन, रेग लिखूँ मैं शॉर्ट में, reg.html, ये रजिस्ट्रेशन फाइल मेरे पास है, ठीक है। और एक फाइल बनाऊंगा मैं about, ABOUT, about.html, ठीक हो गया। तो index.html मेरे पास है, about.html मेरे पास है, ओके, home.html मेरे पास है, login.html मेरे पास है,
और reg डॉट HTML मेरे पास है, ये फाइल्स मेरे पास है। ओके, एमिट करें यहाँ पे लॉगिन HTML में, और इसको बताए कि h1 टैग बताएं यहाँ पे कि भाई ये कौन सा है, होम, ये लॉगिन वाला पेज है। इसी तरीके से होम डॉट HTML में काम करें, ये दबाएं, एमिट करें और h1 टैग दें, सॉरी कमांड से, यहाँ पे बॉडी के अंदर h1 टैग दें और बताएं कि ये होम है, मेरा होम पेज। फिर इस तरह से रजिस्ट्रेशन में करें, एमिट को इस्तेमाल करें और बॉडी में क्लिक करें यहाँ पे और h1 टैग करें और बोलें कि मेरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फाइल, रजिस्ट्रेशन पेज। अबाउट में जाए, ये करें, ऐसे करें, यहाँ पे इसमें लिखे h1 टैग और लिखे अबाउट पेज, अबाउट अस, व्हाटएवर। ठीक हो गया? ठीक है। यस सर। अब जो आपका इंडेक्स डॉट HTML है, ठीक है, किया आपने? यस सर। अब इंडेक्स डॉट HTML पे जाना है यहाँ पे, और जो nav टैग है वहाँ जाएं, nav टैग में जाएं, उसमें लिखें आप UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं समझाऊंगा अलग से CSS में अच्छे से, ज़्यादा नेविगेशन समझा रहा हूँ कि जो हम बनाने जा रहे हैं ना वेब लेआउट, जिसमें हम सिमेंटिक टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने nav सिमेंटिक टैग इस्तेमाल किया, लिखे UL, फिर ग्रेटर देन साइन डालें, फिर LI इंटू, हमने कितने पेज बनाए थे, 1 2 3 4, सो इंटू 4 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ मैंने क्या किया। हम UL लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन शॉर्ट कर दें, फिर LI इंटू 4, यानी कि UL में 4 LI लिस्ट इंडेक्स हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे करें, एंटर करें, तो इसमें UL और LI 4 आ गए, 1 2 3 4 आगे। यस सर। किसी को कहीं पे इशू होगा तो हम मुझे रुकाना, कोई मसला नहीं है, दिस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। सो किसी को इशू है जस्ट स्टॉप मी, फिर से कहें कि सर फिर से दिखाएं या कुछ, वी कैन डू इट। ओके, अब यहाँ पे जो एक चीज़ आप करें कि कैंसिल क्या हो गया, ओके, यहाँ पे क्लिक करें, फिर ऑप्शन दबाएं या आल्ट आप दबाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, देखो आ गया, एक मल्टी कर्सर आ गया ना। फिर A टैग लिखे आप, एंकर टैग, ठीक है, हाँ, कोलन लिंक, इस पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप फिर बैक स्पेस दबाएं, क्योंकि HTTP मेरे को नहीं चाहिए, .html ऐसे लिखें आप, .html, .html लिखें बस, ओके। फिर यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ डॉट है ये, वहाँ पे पहले में आप लिखें अबाउट, दूसरे में आप लिखें जो आपने ना बनाई है लॉग इन फॉर एग्जाम्पल, तीसरा है रजिस्ट्रेशन रेग, चौथा कौन सा है और क्या बनाया हमने, होम। और फिर जो एंकर टैग यहाँ पर है, यहाँ जो एंकर टैग है, यहाँ ना क्लोजिंग एंकर टैग है, उससे पहले यहाँ पे, यानी कि ये जो एंकर टैग है ये href इसी के अंदर है। और फिर यहाँ पे आप लिखें अबाउट, यहाँ पे आप लिखें लॉगिन, यहाँ पे आप लिखें रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप लिखें होम। अब देखिए ये जो एंकर टैग है, ये HTML का टैग है एंकर टैग। मैं हालांकि अलग से उठाऊंगा फिर ये एंकर टैग्स क्या होते हैं, एलाइज क्या होते हैं, लेकिन फ़िलहाल
आप ये देखें कि मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, उसमें जो पहला लिस्ट है li, उसके अंदर मैंने एंकर टैग रखा, क्योंकि जो HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML मार्कअप का मतलब होता है कि भाई मैंने जो कहीं बोल्ड करना है तो वो बोल्ड कर देगा, मुझे कहीं इटैलिक करना है इटैलिक कर देगा, इस दिस कॉल्ड मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने क्लिक किया और ये वहाँ ले जाएगा आपको, सो क्लिकेबल हो जाएगा ये, यानी कि आपने कहीं पर क्लिक किया और उस साइट पे ले जाएगा। इट इज़ कॉल्ड अ हाइपर रेफरेंस, दैट इज़ दिस HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो हाइपर टेक्स्ट बनता है यूजिंग द href। एंकर टैग आपको वो क्लिकेबल बनाता है, वो उस टेक्स्ट को जो आपने यहाँ पे लिखा, जो आप यहाँ पे लिखोगे ये वाला टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा, यानी कि इस अबाउट को क्लिक करने से, यानी कि दिखेगा हमें यहाँ पे अबाउट, ये अबाउट लॉगिन रजिस्ट्रेशन होम दिखा ना, लेकिन इस अबाउट को क्लिक करने से वो कहाँ जाएगा वो href बताता है। जहाँ जो href बताएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉट वट एवर उसकी जो साइट का नाम है, तो अबाउट को क्लिक करने से ये कश्मीर यूनिवर्सिटी चला जाएगा साइट। अगर मैंने इसको लिखा इस्लामिया कॉलेज डॉट edu.in, तो इसको क्लिक करने से इस्लामिया कॉलेज चला जाएगा। अब अबाउट को क्लिक करने से ये कहाँ जाएगा, जो about.html है, तो about.html पेज पे चला जाएगा, यानी कि अगर मैं अबाउट को क्लिक करूँगा इट विल गो टू द अबाउट जो पेज है वहाँ पे चला गया है। मैं लॉगिन को क्लिक करूँगा, ये लॉगिन पेज पे चला गया। अगर मैं रजिस्ट्रेशन को क्लिक करूँगा एंड या होम को क्लिक करूँगा तो होम पेज पे चला जाएगा, क्योंकि जो आपने यहाँ पे एंकर टैग बताया वो आप जो है ये काम करेगा, वो ये href है। इसके ऊपर हम फिर से और काम करेंगे, फिलहाल हम नैव की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब नैव को हम थोड़ा सा पहले यहाँ पे स्टाइल में जो style.css है वहाँ नैव टैग को हम थोड़ा सा उसकी ये करेंगे, स्टाइल लिखें नैव, उसके बाद ब्रैकेट ब्रेसेस दें, ओके। इसकी विड्थ पहले हम रखेंगे, बाई विड्थ जो मेरी है इसकी वो 100% होगी, जितनी भी आपको पेरेंट है व्यू पोर्ट है उस वो सारा ले लें। बैकग्राउंड कलर मे बी आप चेंज कर ले, मे बी आई से बिस्क, ठीक है। इसकी हाइट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ना हो, जस्ट 100 पिक्सल हो फॉर एग्जांपल, या उसकी दिए थे ना 60 हमने, तो इसको भी 60 देंगे, 60 पिक्सल्स मैं रखूँगा इसको, ठीक है। नाउ यू कुड सी इट्स कमिंग अप, लेकिन ये जो है स्टाइल ये बाहर जा रहा है ना, तो इसको भी हम थोड़ा लिंक अप करेंगे, थोड़ा स्टाइल करेंगे इसको भी ताकि ठीक से दिखे। फ़िलहाल इसकी जो मार्जिनस हैं मुझे चाहिए, पहले इसकी पैडिंग, ये जो है पैडिंग लेफ़्ट, इसको मैं 2% देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा राइट खिसके, ठीक है। और जो लिस्ट होते हैं ना उनको यहाँ से डिस्क होती हैं, आई डोंट वांट दिस डिस्क, आई डोंट वांट दिस टू बी एज अ काइंड ऑफ कि ये हमें लिस्ट दिखें, लिस्ट की तरह दिखें, तो ये डिस्क मेरे को नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। उसके लिए हम पहले इसको मार्जिन बॉटम देंगे, ताकि अगर बॉटम से हमने कुछ लिया तो वो उससे हट जाए, ठीक है, अलग दिखे। अब मुझे पैडिंग करने, मैं इसकी स्टाइल करूँगा ना, ये जो मेरा लिस्ट है, अब जो ये लिस्ट है वो कहाँ पर है, अगर आप HTML देखोगे index.html, ये लिस्ट जो है ये UL टैग है, वो नैव के अंदर है, नैव के अंदर UL है, उसमें li है ना, नैव के अंदर आपका UL है, उसके अंदर आपका li है। मैं उसको अब स्टाइल करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो नैव है उसके अंदर मेरा UL है, उसके अंदर जो li है उसके ऊपर काम हो रहा है। पहला उसका जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल जो है इसका है, लिस्ट स्टाइल टाइप होता था शायद, लिस्ट स्टाइल टाइप, हाँ वो नन कर दो, यानी कि इसकी जो ये डिस्क है वो ख़त्म हो गई, पहली बात। और दूसरी बात जो li है, ये जो li है आपका, एक सेकेंड पेन कहाँ गया, हाँ, ये जो आपका li टैग, क्योंकि ये UL था, UL में ये यहाँ पे UL है, और उसमें ये पहला li है, ये दूसरा li है, ये तीसरा li टैग है, ये चौथा li है, लिस्ट टैग है। ये li पूरी स्पेस लेता है जितनी भी ये होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन यहाँ पे आए, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आए, होम यहाँ पे आए, यानी कि एक ही लाइन में ऐसे आए, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे आने चाहिए, वरना ये अपना li जो टैग था वो पूरा ले रहा है स्पेस, उसके बाद ये नीचे जा रहा है,
फिर दूसरा एल आई यहाँ पे ले रहा है, फिर तीसरा एल आई यहाँ पे, स्पेस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट करें और ये एक ही जगह में, इसकी नेविगेशन जो हम बनाते हैं तो वो एक ही जगह में कहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा काम, 1 सेकेंड, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। अब जो इसका जो यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई आप एक काम करो, फ्लोट इनको लेफ्ट करा दो, फ्लोट लेफ्ट। उससे क्या हो जाएगा कि ये सारी जगह नहीं पकड़ेगा, अब ये साइड साइड में आ गए। अब थोड़ी इनको पैडिंग शैडिंग करके थोड़ा दूर करना है ना। पैडिंग कर दो 10 पिक्सल की। पैडिंग मीन्स जब मैं पैडिंग कह रहा हूँ तो ये चारों तरफ से पैडिंग हो जाएगी, ठीक है, ये चारों तरफ से पैडिंग हो जाएगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, ठीक है। सो पैडिंग 10 पिक्सल मैंने कर दी। इसका बैकग्राउंड कलर अगर रखोगे, बैकग्राउंड कलर आप रखोगे, कुछ रख लो RGB, देखो फिलहाल रेड ही रखो फिलहाल, या ये वाला कलर रखो, ठीक है। ज़्यादा है कुछ इसमें देंगे कलर थोड़ा सा, चलो रेडिश ही रखेंगे, चलो ठीक है। सो ये रेड आ गया। लेकिन आप देखो अब ये जो पहला एलाई है और ये दूसरा एलाई है वो साथ साथ आ गया ना। अब अगर मैं उनको हटाना चाहता हूँ क्या करूँ मैं, क्योंकि वो इसके बाहर है ना। मार्जिन देता हूँ मैं, मार्जिन राइट से फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स का, ठीक है। देखो मार्जिन जब मैंने दिया इसको, ये अब मार्जिन क्या करता है काम, ऊपर नीचे ये मार्जिन हमें देता है, ठीक है ना, ताकि जो मार्जिन राइट खाली मैंने कहा ना, तो क्योंकि तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एल था अब दूसरे एल से ये हट गया आपने, क्योंकि मार्जिन का मतलब होता है बाहर से, ठीक है। बस समझ आ रही है? हाँ जी, हेलो, यस सर, यस सर। ओके, यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग। हालांकि अभी ये बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा अब इसको हम थोड़ा स्टाइल करेंगे, ग्लासी लुक देंगे, बाद में CSS पढ़ाएंगे ना हम, तो ग्लासी लुक हम देंगे एंड ऑल दैट, ताकि ये खूबसूरत दिखे, बहुत शाइनी दिखना चाहिए, ज़बरदस्त। वो मैं दिखाऊंगा आप कैसे करेंगे बाद में। तो फिलहाल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये सिमेंटिक टैग्स आ गए, क्योंकि अब देखो नैव जो टैग है, जो नैव है, मैं डिव से भी कर सकता था कि ये डिव में लगाता इतना सारा। अब नैव बोलने से जो मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उससे वो हो जाएगी, क्योंकि जो मैं वेब क्राउलर जो मेरा है वो देखिएगा ये नैव है, तो इसमें ये लिंक्स होंगे इसमें। अगर ये हेडर है, इसमें साइट के बारे में होगा कि साइट किसके बारे में है, ये अगर ये हेडर है। इस तरह से मेन टेक्स्ट है कि उसमें होगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, मतलब ये है क्या, अबाउट दिस वेबसाइट किसके बारे में होगी, तो ये उस तरीके से लेता है, ठीक है ना। इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है सर। अगर इनको सर साइड में लेना होगा ये हो जाएगा, जैसे अबाउट की जगह होम लेना होगा और होम को अबाउट की जगह। वो तो यहाँ पे सीधे यहाँ चेंज करना है ना, वो तो मसला ही नहीं है, वो यहाँ कर सकते हैं ना हम। मतलब अगर ये है आपका ऑप्शन, एक मिनट, अगर अबाउट है यहाँ पे, इसको हम अबाउट मैंने नीचे लिया ना, अब मैंने अबाउट लिया नीचे, होम को लूँगा मैं ऊपर, आल्ट एरो से ऊपर नीचे जाता है ये। अब होम आएगा यहाँ पे, अबाउट यहाँ पे आएगा, तो ये तो जहाँ आपने लिस्ट रखा ये वहाँ पे चेंज करनी है, तो उससे आगे अब गया ना होम इधर पहले पे, ठीक है। यस सर। सर एक बार कोड दिखा दीजिए सर, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं कोड भेज ही देता हूँ, तो मसला क्या है। नहीं सर, हम टाइप करते ना, इससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ ठीक, सर CSS वाला स्टाइल और CSS। हालांकि मुझे अभी HTML दिखाना था ये, लेकिन मैं थोड़ा CSS भी दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर भी। ऊपर ऊपर। ठीक है सर। ओके, ठीक सर। नहीं सर, इसमें भी थोड़ा आ जाएगा ना आइडिया, फिर जब CSS करेंगे उस टाइम पता लग ही जाएगा कि विड्थ क्या हाँ, होती है। नहीं कंसेप्ट सिखाने के लिए हमें थोड़ा सा CSS करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ओके, वी सर। कंटिन्यू दिस क्लास इंशाल्लाह ताला। ये अभी इंशाल्लाह। बहुत ही बदा दिख रहा है और नथिंग,
इसको हम ग्लासी लुक बाद में देंगे, जब CSS पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये एकदम से ही बहुत ज़बरदस्त दिखने लगेगा। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ओके ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। यस सर।